अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनडीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम प्री का जो टेस्ट हुआ था 3 अगस्त 2025 को इसे मैथमेटिक्स का पोर्शन डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास। व्हाट इज 60% ऑफ 60, 32, 33, 35, 36। तो चलो इसको डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 को हम लिख चुके हैं। 60% ऑफ 60 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो 60 डिवाइडेड बाय, क्योंकि परसेंट का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 100, तो नीचे हमने 100 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 60, एक जीरो इसके साथ, ये इसके साथ 6 6 36, और ये ऑप्शन आपके पास ऑप्शन डी में मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 है सानिया एंड अली ग्रीव प्लांट्स in parts. After a week, the height of Sania's plant is 17 divided by 5 centimeter, while the height of Ali's plant is 1/4 times that of Sania's plant. Find the heights of Ali's plant. चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं सानियास प्लांट्स हाइट, उसकी क्या हाइट है 17 डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर, और इस प्लांट हाइट जो है 1/4 ऑफ दिस, यानी सानिया। तो उसकी जो है 17 डिवाइड बाई 5 है, 4 1 are 4 और 1 5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 17 डिवाइडेड बाई 5, 5 को 5 के साथ, तो 17/4 सेंटीमीटर, और ये आपके पास ऑप्शन ए में मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 है 20 डिवाइडेड बाई 3 इज डैश, अ प्रॉपर फ्रैक्शन, अ यूनिट फ्रैक्शन, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अगर आपके पास 2/3 हो तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और अगर आपके पास ऊपर 1 हो तो ये यूनिट फ्रैक्शन है, और अगर आपके पास ऊपर यानी 3 डिवाइडेड बाई 3 न्यूमरेटर आपके पास बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो इस केस में ये आपके पास क्या है, ये इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑप्शन सी हमारे पास क्या है यहाँ पर करेक्ट है। और मिक्स क्या होता है, यानी इसको हम 1/2, तो ये होता है यानी मिक्स या होल फ्रैक्शन इस केस में। तो चारों को हमने एक्सप्लेन किया है, और आंसर आपके पास ऑप्शन बी हमारे पास क्या है इसमें, ये सी हमारे पास क्या है इसमें करेक्ट आंसर है। अगला है 53। जमाल रीड्स 2/7 of 140 pages of a book, and Farhan reads 1.6 times more pages than Jamal. How many pages does Farhan read? कितने पेजेस रीड करेगा? तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को हम सोल्यूशन को स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चंस को हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो जमाल रीड 2/7 of 140 पेजेस, तो 2 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 140, 7 1s are 7 2s are, तो 22s are 40 पेजेस। अब यहाँ पर कितने पेजेस तो जमाल रीड करता है, फरहान रीड 1, यहाँ पर आपके पास है 1.6 of 40 पेजेस, तो 1.6 आप करेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट खत्म करने के लिए नीचे 10 करेंगे इसको इसके साथ, तो 16 4s are 64, तो 64 आपके पास ऑप्शन बी में मौजूद है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 54 है। Anwar bought 7 notebooks for RS this, find the price of 3 notebooks। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर अनवर bought 7 notebooks at RS 196, तो अनवर bought 1 नोटबुक, अगर एक नोटबुक की जो है कीमत आपने बताई है 1 नोटबुक, तो 7 पर आप डिवाइड करेंगे, 7 2s are 14, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास
कितना 5 रह जाएगा 56 और 7 8 जार 56। तो ये हमारे पास एक नोटबुक की कीमत जो आ गई है वो 28 है। तो अब प्राइस आप तीन नोटबुक्स, तो 3 के साथ 28 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 84 आ जाएगा और ये आपके पास ऑप्शन डी में मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 95 है, असलम सेल्स अ टेलीविजन फॉर Rs 54,000 and he earns a profit of 8%. Find the cost price of the television। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो इतना है, प्रॉफिट परसेंट हमारे पास इतना है। तो और यहाँ पर आपने कास्ट प्राइस निकालना है, तो कास्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो इसमें वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस इतना है और यहाँ पर आपके पास जो प्रॉफिट परसेंट है वो 8 है, तो 100 प्लस 8 ही आपके पास 108 आ जाएगा। तो इसको अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर 54 एक 54, 54 दूनी 108, तो नीचे 2 आ गया आपके पास और ये जीरोस को हम ये यहाँ पर 54,000 का, तो तीनों जीरो ऊपर लिखेंगे तो 1000 और 2 1 जार 2 और 2 50 जार, तो 5 1 जार 5 और ये आपके पास हो जाएगा, ये 3 जीरो है, एक जीरो और लग जाएगा तो ये 50,000 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो आपके पास ऑप्शन बी है इसमें, तो ये इसका करेक्ट सोल्यूशन है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, if 42 means working together can work or construct a road in 13 days. How long will it take 28 means to construct the same road? चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को हम लिख चुके हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हैं आपके पास मेंस हैं और ये आपके पास क्या है, डेज हैं। तो मेंस हैं और मेन है और आपके पास डेज हैं। तो 42 आदमी अगर आपके पास हो तो 13 दिनों में ये काम कंप्लीट करते हैं और अगर 28 बंदे हों तो कितने दिनों में ये काम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास बंदे 42 हों तो वो 13 दिनों में अगर करते हैं। बंदे अगर कम होते हैं तो दिन ज़्यादा लग सकते हैं और बंदे अगर यहाँ पर आपके पास कम हो जाए तो फिर जो है ये काम जो है जल्दी होगा या लेट से होगा, तो ये कर दे सकते। इसमें आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो यहाँ से हम लिख ये इसलिए इस तरह और ये इसका उलट। तो x डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 28। 13 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर अगर इसको आप 7 के साथ काट लें तो इस तरह ये आपके पास 7 6 जार और 7 4 जार, फिर आप 3 2 जार 2 2 जार, तो 13 3 39, 39 बटा 2 आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19.5 डेज। ऑप्शन ए में इसका आंसर आपके पास मौजूद है। यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, a positive number is multiplied by itself is 13,689। फाइंड द नंबर। तो चलो इस क्वेश्चंस को भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को हम लिख चुके हैं, चूंकि पॉजिटिव नंबर है इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब यहाँ पर अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो नंबर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, तो ये आप फिर इसमें बना लें 1 1 1 जार 1, तो इसमें ये 0 हो जाएगा। फिर इसको हम नीचे लेकर आएंगे 36, इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसको 1 को हम डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर आगे अगर 1 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 21 हो जाएगा। 36 से अगर आप 21 निकालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी 15। अगला ये पूरा पेयर उठाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट का मेथड है, ये पूरा पेयर नीचे आ गया तो जी आपके पास 1589।
फिर ये 1 को 2 के साथ किया तो ये 2 आ गया और ये 2 अपनी जगह पर 22। अब 7 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इधर भी लिखना है और ऊपर भी लिखना है कोशेंट में, तो ये आपके पास इसका ये आ जाएगा। अगर इसको 227 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 117, यानी आपके पास अगर यहाँ पर इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसका ये आपके पास 117, यानी 117 को 117 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आपके पास आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी में मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98 है, 4x² माइनस 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चंस जो है इस तरीके से लिखा हुआ था, तो हमने इसको लिख लिया। देखिए यहाँ पर कंप्लीटिंग, यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 4x² को 2x होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई एक्स होल स्क्वायर। और यहाँ पर अगर आप -2 चूंकि फार्मूले से आता है तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2x है और सेकंड टर्म ये आपके पास है 3 डिवाइड बाई एक्स। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जार 4 4 3 जार 12 और ये x के साथ कैंसिल आएगा तो ये -12 आएगा। लेकिन इस -12 को लिखने का ये मेथड है, फिर आपके पास फर्स्ट माइनस सेकंड होल स्क्वायर हो जाएगा तो 2x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स होल स्क्वायर, इस तरह ये आपके पास आ जाएगा। और ये आपके पास ऑप्शन ए में मौजूद है, तो यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 99, व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्स, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट्स n और ऑर्डर पेयर x y। यहाँ पर अगर आपके पास इस तरह x y प्लेन हो, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश, यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट हो, यहाँ पर x y उसके कोऑर्डिनेट्स हो, तो यहाँ पर x को हम क्या कहेंगे और y को क्या कहेंगे। x ये आपके पास x इसमें एब्सिसा है यानी c, और y को आप ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये दोनों MCQs आपने याद रखना है। एब्सिसा पहले को यहाँ पर एब्सिसा कहते हैं और दूसरे को ऑर्डिनेट कहते हैं, तो ये ऑप्शन डी में इसका आंसर मौजूद है, तो ये हमारे पास अभी इसमें क्या है, करेक्ट है। अगला है 100 है, व्हाट इज लीस्ट नंबर ऑफ द ऑरेंज एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ग्रुप ऑफ 30 एंड 66। यहाँ पर चूंकि लीस्ट ये लिटिल, लेस और फिर होता है लीस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, कम से कम, कमतरीन, तो यहाँ पर एलसीएम की बात हो रही है। तो चलो यहाँ पर शॉर्ट मेथड से इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वो तीनों नंबर जो है वो लिख लिए हैं, पहले 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 6 जार, 2 15 जार और 2 33 जार, 36 हो जाएगा। फिर आप 3 के साथ 3 2 जार, 3 5 जार, 3 11 जार, फिर आप 2 के साथ कर लें, फिर उसके बाद 5 के साथ, फिर 11 के साथ, क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर है। तो 5 2 जार 10 और ये 3 2 जार 6, तो 10 6 जार 60 और फिर 11 के साथ 11 6 जार 66 और एक 0 लगा दें, 660 यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि ये 60 आपके पास 660 आ गया। ऑप्शन ए में भी आपके पास मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। इसी तरह पीटी में जितना मैथमेटिक्स का पोर्शन था वो हम उसको सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद सीबीटी वगैरह जो टेस्ट होंगे उसके एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। इसका फायदा होगा तो इस पर वॉच